हेलो स्टूडेंट, क्लास 10th स्टूडेंट। आज मैं लेकर आई हूँ हिंदी क्षितिज का काव्यखंड का सूरदास का पद का पार्ट 2। पार्ट 1 में मैं 2 पद समझा दी हूँ, तीसरा पद पढ़ाने जा रही हूँ। आप ध्यान से सुनेंगे, इसके भावार्थ को समझेंगे। हमरे हरि हारिल की लकड़ी, मन क्रम बचन नंद नंदन उर, यह दृढ़ करी पकड़ी, सोवत जागत सोवत स्वप्न दिवस निसी, कान्हा कान्हा जकरी, सुनत जोग लागत है ऐशो, ज्यों ही करवी ककरी, सूतो व्याधि हमको लय आए, देखी सुनी न करी, यह तो सूर तिन्हीं लय सौंपो, जिनके मन चकरी। अब यहाँ गोपियाँ क्या कर रही हैं श्री कृष्ण से? श्री कृष्ण, हरि मिस क्या है? श्री कृष्ण। हारिल मिस ऐसी पक्षी क्या है जिसको जो अपने पैरों में एक लकड़ी दबाए हुए रहता है, ऐसा उसी पक्षी का नाम है क्या? हारिल। ठीक है, और उसे कभी भी छोड़ता नहीं है। लकड़ी मिस लकड़ी, क्रम मिस कार्य, नंद नंदन मिस नंद के पुत्र यानी कृष्ण, और दृढ़ मिस मजबूती से दृढ़ता पूर्वक, उर मिस हृदय, पकड़ी मिस पकड़ी, और दिवस निसी मिस दिन और रात, दिवस मिस दिन और निसी मिस रात, जकरी मिस रटती रहती है, जोग मिस योग का संदेश, करवी मिस क्या होता है? कड़वी, ककरी मिस ककड़ी, एक फल का नाम है। सु मिस वह, और व्याधि मिस क्या होता है? रोग। आदि और व्याधि आप लोग को मालूम ही है, तो क्या है? रोग। और तिनहि मिस उनको, और मन चक्री मिस जिनका मन स्थिर नहीं रहता है। आइए यहाँ भावार्थ समझिए। अब आप लोग कह रहे हैं हमरो हरि हारिल की लकड़ी। अब गोपियाँ उद्धव से कहती है कि हमारे लिए कृष्ण क्या है? हमारे लिए हारिल की, पक्षी की लकड़ी के समान है। जिस प्रकार हारिल लकड़ी क्या है? अपने पैरों में हमेशा क्या करती है? उस लकड़ी को दबाई रहती है, छोड़ती नहीं है। उसी प्रकार क्या है? मन क्रम वचन नंद नंदन उर, यह दृढ़ पकड़ी। उसी प्रकार हमारे भी मन वचन क्रम में श्री कृष्ण को दृढ़ता पूर्वक हमने अपने हृदय में बसाया हुआ है। फिर करें सोवत जागत सोवत स्वप्न दिवस निसी, कान्हा कान्हा जकरी। करे कि अपने हृदय में क्या है? दृढ़ता पूर्वक कृष्ण को बसाए हुआ है, और हम तो अब सोते जागते स्वप्न में भी दिन रात क्या है? कान्हा कान्हा रटते रहते हैं। और फिर कह रही हैं सुनत जोग लागत है ऐसो, ज्यों ही करवी ककड़ी। कह रहे हैं कि अब तो योग की किस नाम सुनते ही ऐसा लग रहा है कि जैसे मुंह में कड़वी ककड़ी चली गई हो। सो तो व्याधि हमको ले आए, देखी सुनी न करी। फिर कह रही हैं कि आप तो हमारे लिए ऐसी बीमारी लेकर आए हैं जो हमने पहले न कभी देखा है न उसके बारे में सुना है। फिर करिए यह तो सूर तिन्हीं लय सौंपो, तिनकी मन चकरी। फिर क्या कहती हैं? सूरदास गोपियों के माध्यम से कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं कि क्योंकि उन्होंने निर्गुण ब्रह्म पे किसका? सगुण ब्रह्म की स्थापना करना चाहते थे। कौन? सूरदास। इसीलिए उसकी श्रेष्ठता को दिखाया है। इसीलिए सूरदास क्या गोपियों के माध्यम से कहते हैं कि यह योग को तो तुम उन्हीं के पास जाके सौंप दो जिसका मन क्या है? चक्री के समान चंचल है। हमारा मन स्थिर है, जो केवल श्री कृष्ण के प्रेम में ही रमा रहता है, डूबा रहता है। ये तीसरा पद का भावार्थ है। चलिए चौथा पद। हरि हैं राजनीति पड़ी आई, समुझी बात कहत मधुकर के, समाचार सब पाए, इक अति चतुर होते ही पहले ही अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए, बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी, जोग संदेश पठाए, उद्धव भले लोग आगे के, परहित डोलत धाए, अब अपने मन फेर पाई है, चलत जो हूति चुराए, ते क्यों अनिति करे आपुन जे, और अनीति छुड़ाए, राज धर्म तो अह सूर जो, प्रजा न जाहि सताए। अब पढ़ी आए मिस, पढ़ कर सीख कर आ गए हैं। मधुकर मिस भौरा, और गोपियों द्वारा किसके लिए प्रयुक्त किया गया है? तो यह संबोधन मधुकर उद्धव के लिए प्रयुक्त हुआ है। हुते मिस थे,
और पठाए मीन्स क्या होता है, भेजे। आगे के मीन्स पहले के। परहित, परहित मीन्स दूसरों की भलाई के लिए। डोलतधाय मीन्स घूमते फिरते रहते हैं। फेर, फेर मीन्स फिर से। पहिए मीन्स चाहिए। आपुन मीन्स अपनों पर। अनीति मीन्स क्या होता है, अन्याय। अब आइए यहाँ हम लोग भावार्थ समझते हैं। कह रही हैं गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि लगता है श्री कृष्ण ने राजनीति पढ़ ली है, हम तुम्हारी बात सुनकर ही समझ गई थी। हरि है राजनीति पढ़ आई, समुझी बात कहत मधु करके समाचार सब पाए। वही कह रही हैं गोपियाँ कि लगता है श्री कृष्ण ने अब राजनीति क्या की है, पढ़ ली, और हम तुम्हारी बात ही सुनकर समझ गई थी। हमने तुम्हारे द्वारा श्री कृष्ण के सभी समाचार के ले लिए हैं। क्या करिए, सब समाचार पाए, हम लोग सभी समाचार तुम्हारे द्वारा श्री कृष्ण के ले लिए हैं। फिर करे एक अति चतुर हूत पहले ही अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। कह रहे हैं हमने, कह रही हैं कि एक तो तुम पहले ही क्या थे, बहुत चतुर थे। किसे कह रही हैं, उद्धव से कह रही हैं कि तुम तो एक पहले ही बहुत चतुर चालाक थे, अब तुमने अपने गुरु यानी श्री कृष्ण से क्या किया है, राजनीति ग्रंथ भी पढ़ के आए हो। फिर कह रही हैं बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी जोग संदेश पढ़ाए। अब कह रही हैं कि उनकी यानी किसकी, श्री कृष्ण की बुद्धि अब इतनी बढ़ गई है जो उन्होंने तुम्हारे द्वारा योग के संदेश भेजा है। फिर कह रहे हैं उद्धव भले लोग आगे के परहित डोलत धावे। कह रही हैं कि हे उद्धव, तुम लोग भले भले हो, लेकिन तुम दूसरे के भलाई के लिए क्या हो, दौड़े चले आते हो। पहले के लोग तुम बड़े ही क्या है, भोले हो, जो दूसरे की भलाई के लिए दौड़े चले आते हो। फिर कह रहे हैं कि अब अपने मन फेर पाए हैं, चलते जो होते चुराए। कह रहे हैं श्री कृष्ण अब बदल गए हैं क्या, क्यों, क्योंकि अब कृष्ण मथुरा जाते समय उन्होंने हमारे दिल को क्या किया था, अपने साथ लेते चले गए थे। अब वो हमें भी क्या कर दे, क्या वो वापस कर सकते हैं। फिर कह रहे हैं कि ते क्यों अनीति करे आपुन जे, जो अनीति छोड़ाएं। कह रहे हैं कि उन्होंने अब हमारे लिए योग की संदेश भेज कर क्यों वो हमारे ऊपर क्या कर रहे हैं, अन्याय कर रहे हैं। वो दूसरों को अन्याय से बचाते हैं और खुद क्या कर रहे हैं, अन्याय कर रहे हैं। क्यों, वही कह रहे हैं ते क्यों अनीति करे आपुन जो अनीति छुड़ाओ, तो खुद ही क्या कर रहे हैं, अन्याय कर रहे हैं और दूसरे से अन्याय छुड़ाते हैं। क्या अन्याय कर रहे हैं, उन्होंने श्री कृष्ण ने मथुरा जाते समय गोपियों का कृष्ण तो क्या, गोपियों का दिल तो श्री कृष्ण ने चुरा कर लेते चला गया थी, श्री कृष्ण के प्रेम में डूबी रहती हैं। और अब वो क्या कर रहे हैं कि इस प्रेम के मार्ग को छोड़कर तुम क्या करो, योग की ज्ञान की मार्ग को अपना लो। तो वही कह रहे हैं कि ये तो खुद ही अन्याय कर रहे हैं, हमको हमारे पास नहीं आकर हमें सताकर और दूसरे को अन्याय छुड़ाते हैं। फिर कहते हैं कि राज धर्म तो यह सूर जो प्रजा न जाहि सताई। फिर कह रहे हैं कि सूरदास के शब्दों में गोपियाँ कहती हैं कि हे उद्धव, राजधर्म तो यही कहता है कि प्रजा के साथ अन्याय नहीं करना चाहिए, नहीं सताना चाहिए। इसलिए श्री कृष्ण ने योग का संदेश वापस लेकर स्वयं को ऐसा दर्शन देना चाहिए। ये चौथे पद का अर्थ भावार्थ है। दैट्स ऑल। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसे सुनने के बाद यहाँ आपका फर्स्ट लेसन काव्य खंड का खत्म होता है। दैट्स ऑल।